प्रेरणादायक कहानी है, 7 महत्वपूर्ण संदेश जो बदल सकते हैं आपकी दुनिया। ये कहानी है सफलता और समृद्धि की। कहानी एक वकील की जो उसकी सफलता से शुरू हुई और उसके व्यक्तित्व की समृद्धि पर समाप्त हुई। एक वकील जूलियन जो सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी और संतुष्टि का अभाव है। जीवन की वास्तविक खुशी ढूंढने के लिए वह भारत आता है और हिमालय पर जाकर एक संत से मिलता है, तो उससे सच्ची खुशी का रहस्य बताता है और कहता है, यह शिक्षा अपने तक सीमित न रखकर तुम्हें सब में बांटनी होगी। जब वह वापस आता है तो उसके जीवन से निराशा और उदासी दूर हो चुकी होती है। तब उसका दोस्त जॉन उससे पूछता है कि तुम में यह परिवर्तन कैसे आया। तब जूलियन उसे सारी कहानी बताते हुए उस संत की शिक्षा के बारे में बताता है। आपको भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन 7 मूल मंत्रों को जानने की आवश्यकता है जो आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। पहला मंत्र, सकारात्मक सोच और मस्तिष्क पर नियंत्रण। आप अपने आसपास सकारात्मकता तभी महसूस कर सकते हैं जब यह आपके भीतर मौजूद हो। अपने मस्तिष्क से निराशा, नकारात्मक सोच और अतीत की कड़वी यादों के बोझ को हमेशा के लिए निकाल दें। इस कचरे को दिमाग में जमा न होने दें। हर वक्त सकारात्मक सोचना ही आपकी सफलता की ऊंचाई को तय करता है। सकारात्मक विचार आपको रचनात्मकता से भी परिचित कराएंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। याद रखें कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। जब आप दिमाग पर और सोच पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे, तब आपको वह ऊर्जा प्राप्त होगी जो आपके सपनों को पूर्ण करने में सहायक और जरूरी होगी। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण करना जरूर आना चाहिए। दूसरा मंत्र, लक्ष्य निर्धारण और उस पर केंद्रित रहना। लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्यों जी रहे हैं, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल की होना भी जरूरी है। इसीलिए एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए सही रास्तों का चुनाव करें। बीच रास्ते में यदि किसी की मदद की जरूरत महसूस हो तो हिचकिचाए नहीं, बल्कि खुलकर अपनी बात कहें, लेकिन रुके नहीं। आपको किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य से भटकना नहीं है। तीसरा मंत्र, निरंतर सुधार। अपने डर और अपनी कमियों या कमजोरियों को पहचानें, उनका सामना करें और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि असफलता ही हमें सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए अपनी गलतियों से हार ना मानें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़े। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमेशा हर चीज से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। चौथा मंत्र, आत्मसंयम और अनुशासन। सुखद जीवन के लिए चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन और आत्मसंयम। ये आपके व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करती है। इसलिए अपने आप को अनुशासित करें और संयमित जीवन जिएं। अंदर की जिज्ञासा को कभी मरने ना दें, क्योंकि यही जिज्ञासा कुछ नया करने, नया सीखने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करेगी। पांचवा मंत्र, वक्त की कद्र करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी हमें अपने इस दोहे से सीखते गए हैं कि जो काम कल करना चाहते हो वह आज ही कर लेना चाहिए, बल्कि अभी ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए उसकी अहमियत समझिए और समय का सदुपयोग करें। अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। यही सोचते सोचते हम अपना कीमती समय बिता देते हैं। सबसे पहले तो काम को टालने की बुरी आदत से बचें, क्योंकि इससे आप अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। प्राथमिकताएं तय करें और उसी अनुसार अपना हर काम करें। छठा मंत्र, सकारात्मक व्यक्तित्व रखें। बुरे वक्त में अगर कोई चीज काम आती है तो वह है आपका सकारात्मक व्यक्तित्व। हमेशा याद रखिए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सकारात्मक सोचना शुरू करें। जो बीत गई वो बात गई, लेकिन आज का समय केवल आपका है। इस पर केवल आपका ही नियंत्रण है। साथ ही स्वार्थ की भावना से बचते हुए दूसरों की भी मदद जरूर करें। दूसरों की मदद करके जिस खुशी और संतुष्टि का अनुभव आप करेंगे वह लाखों रुपयों की कमाई से भी बढ़कर होगा। सातवां मंत्र, अपने आज को भरपूर जिए। यकीन मानिए, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेंगे तो ही बड़ी खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। हर पल में कुछ नया ढूंढें, हर पल को जिंदा दिली से जिएं और हर पल का जश्न मनाएं। चाहे वह दोस्तों के साथ घूमने हो, पत्नी के साथ चाय पे गपशप हो या प्रेमिका के साथ रूठना मनाना हो, हर वक्त को एंजॉय करें।
आज के बिताए हुए खुशनुमा पल ही भविष्य की सुनहरी यादें बनकर हमें खुश करते हैं। अपनी खुशियों को दीपक की वह लौ मानिए जिसे आपको बुझने नहीं देना है। ध्यान रखें कि हमारी खुशियों की चाबी केवल हमारे पास होती है। असफलताओं से शिक्षा लेकर, कड़वे अनुभव को शिक्षक मानकर, दिल में केवल अच्छी यादें बसाकर बस आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी छठी कहानी की तरफ। छठी कहानी है, जब तक अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि तथागत, मैं रोज आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में लालच, मोह, बैर और अहंकार छोड़कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने की बातें किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि तथागत, मैं लगभग 1 माह से आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूं, क्षमा करें, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। आपकी कही गई हर एक बात सत्य है, लेकिन फिर भी मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या मुझ में कोई कमी है? गौतम बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि तथागत, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि सही बात है, हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।